हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन जो कि चैप्टर 4 है उसको पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ आता है द फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो सबसे अट्रैक्टिव और सबसे कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है वैसे फ्लावर्स का जो कि फ्लावरिंग है। ठीक है, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ मॉडिफाइड शूट भी। आई होप कि आपको शूट और रूट में डिफरेंस पता हो। रूट्स वो होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं और शूट्स वो होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट भी कहा जा सकता है। ये एक फ्लावर का फोटोग्राफ है जिसमें आपको दिख सकता है इधर स्टेमन है, इधर पिस्टिल है, इसे पेडिसल है और इधर सेपल है। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेन पार्ट्स है फ्लावर के उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पेडिसल। तो ये वाला जो एरिया है जहाँ से ये फ्लावर बेसिकली उगना शुरू होता है उसी को हम लोग पेडिसल कहते हैं। फिर आता है थैलेमस। ये जो मोटा सा पोर्शन होता है जहाँ पे ये सारे के सारे जो ये पत्ते होते हैं वहाँ होल्ड करके रखा जाता है और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे होल्ड हो रही होती है उसी ही थैलेमस बोलते हैं। फिर आता है सेपल। सेपल ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो फ्लावर होता है, जो पेटल होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जनरली ग्रीन ही होता है कलर। फंक्शन क्या है सेपल का? तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है फ्लोरल पार्ट्स को। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये बड फॉर्मेशन होता है वो भी यहीं पर होता है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो भी इन्हीं सेपल्स के द्वारा ही होता है। फिर आता है पेटल। पेटल जो होता है, ये सारी जो पंखुड़ियाँ आपको दिखती हैं ये सारे पेटल ही कहलाते हैं। फंक्शन क्या है? ये सब ब्राइटली कलर्ड होते हैं और स्वीट स्मेल होता है। मतलब इनका जो स्मेल होता है वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है ताकि वो उन तक आए और नेक्टर को ले और दूसरे फ्लावर में जाए और पॉलिनेशन के जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। फिर आता है स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। स्टेमन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। ठीक है, और हर एक एंथर के पास जो है वो एक लोब होता है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। देख लेते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ में। तो ये देखिए, ये रहा एंथर, ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है, और ये जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है ये है स्टेमन। ये दोनों ही ये है फिलामेंट और ये दोनों ही स्टेमन कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एंडोसियम। तो एंडोसियम को हम लोग स्टेमन को ही एंडोसियम कहते हैं। तो ये जो है ये मेल पार्ट रहता है और यहीं पे पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें पार्ट लेते हैं। अब आता है कार्पेल। कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर का। तो जो कार्पेल है उसको पिस्टिल भी बोला जा सकता है। इसको फिर जब हम लोग कार्पेल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर हमें 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है? ये फीमेल पार्ट होता है और यहाँ पे ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा फीमेल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये ओव्यूल है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसको ओवरी बोलते हैं, ये स्टाइल है एंड दिस इज स्टिग्मा। ओके, अब टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के जो है वो 2 टाइप होते हैं, पहला कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट। तो ऐसे फ्लावर जिसमें काइलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गेनोसियम ये सारी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल चाइना रोज, पी एंड मस्टर्ड। और फिर ऐसे फ्लावर्स जिसमें कोई एक या एक से ज़्यादा पार्ट जो है वो मिसिंग है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, जैसे फ्लावर ऑफ डेट प्लांट और मलबरी ट्री। ठीक है, अब आता है बाइसेक्सुअल एंड मोनोसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों ही हो और ये एक परफेक्ट फ्लावर भी कहा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल होता है चाइना रोज। फिर आता है मोनोसेक्सुअल फ्लावर। तो जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट हो, या तो स्टेमन हो या तो कार्पेल हो, वैसे फ्लावर को मोनोसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसको इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहा जा सकता है, एग्जाम्पल में पपाया। अब आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक टाइप का रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है। पॉलिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। फ्लावर के पास दोनों मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट जो होते हैं उसको स्टेमन बोला जाता है और जो फीमेल पार्ट होता है उसमें कार्पेल बोला जाता है। स्टेमन के पास एंथर लोब्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को कंटेन करते हैं और कार्पेल के पास ओवरी होता है जो कि ओव्यूल कंटेन करता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन जो होता है मेल पार्ट से प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से उसको मेल गैमेट कहते हैं, और जो ओव्यूल रहता है वो फीमेल पार्ट से प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से उसको फीमेल गैमेट कहते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता है और इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। पॉलिनेशन जो है या तो मतलब सेम प्लांट में हो रहा होता है या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रहा होता है, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो एक ही स्पीसीज के होने ज़रूरी है। मतलब अगर कोई हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन है तो वो हिबिस्कस तक ही जाएगा और उसी पे अगर वो बैठेगा तो ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हिबिस्कस है तो वो रोज प्लांट पे चले गया तो भी वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, अगर कोई एक पॉलन ग्रेन है जो कि वीट प्लांट का है, तो वो स्टिग्मा पे जब बैठेगा वीट प्लांट के तो ही वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक टाइप का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे टाइप का फ्लावर में चले जाता है, तो इस केस में जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता। ठीक है, अब जैसे इंसेक्ट्स है, जैसे बीज है, बटरफ्लाइज है, ये सारे जो कॉमनली जो इंसेक्ट्स है, ये नेक्टर लेते हैं एक प्लांट से और दूसरे प्लांट पर जाकर के बैठते हैं जो कि सेम काइंड का होता है, और उस जगह पे तब पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो हर तरीके पॉलन ग्रेन को रिसीव करते हैं, लेकिन उनका वो उस तरीके से बने ही हैं कि वो अपने ही स्पीसीज़ के जो पॉलन ग्रेन है उसको रिसीव करते हैं और तभी जाकर के रिप्रोडक्शन होता है। और जो रिमेनिंग टाइप का है, मतलब जो काम का नहीं है, वैसा पॉलन ग्रेन जो है वो गिर जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर का या फिर डिफरेंट फ्लावर का जो कि सेम टाइप का है, तो ऐसे सिचुएशन में सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल पैंसी। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू दी स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो इसमें हो रहा होता है कि जो पॉलन ग्रेन है या तो वो सेम फ्लावर पे गिरेगा या फिर वो जो पॉलन ग्रेन है वो किसी इंसेक्ट्स के थ्रू या किसी भी तरीके से वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा जो कि सेम टाइप का हो और तब जाके पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर टू स्टिग्मा जाता है पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के, फिर सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर टू स्टिग्मा जाता है लेकिन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब हो सकता है कि एक पूरा पेड़ है जिसमें से एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर यहाँ है, तो हो सकता है ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। फिर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो एंथर टू स्टिग्मा जाता है पॉलन ग्रेन वो डिफरेंट फ्लावर में जाता है और डिफरेंट प्लांट में भी जाता है। अब एजेंट्स क्या हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, तो जो टू सबसे कॉमन पॉलिनेटर्स हैं वो है इंसेक्ट्स और विंड। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि पॉलिनेट करते हैं एनिमल के थ्रू, और जैसे कि गिलहरी हुआ, चमगादड़ हुआ, वाटर हुआ, और कुछ ऐसे होते हैं जो विंड के थ्रू भी पॉलिनेट करते हैं। अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो फ्लावर जो रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, ब्राइट कलर्ड रहते हैं, जो और प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर, और इसी वजह से यहाँ पर आते हैं जो इंसेक्ट्स और इनका जो नेक्टर है वो सक करते हैं और दूसरे फ्लावर पे जाकर के बैठते हैं। एग्जाम्पल डालिया और सनफ्लावर, यहाँ पे आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा होगा। फिर आता है विंड पॉलिनेटेड, तो फ्लावर जो कि स्मॉल होते हैं और जो कि लंबे टाइप के होते हैं वहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है और वो उतने ब्राइट कलर्ड भी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट पे पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं और इसी के थ्रू जो जब हवा बह रहा होता है जो तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा करके पॉलिनेट करता है। मतलब हो सकता है कि कोई एक ये मेज़ का एक पेड़ यहाँ पर है, कोई दूसरी जगह पे हो, लेकिन वो हवा के कारण वहाँ से घूम करके जा करके दूसरे जगह पे मेज़ का फ्लावर पे बैठेगा और तब जा करके वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। फिर आता है वाटर पॉलिनेटेड, तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो मतलब उतने भारी नहीं होते, वो बहुत लाइट होते हैं और उनका जो पॉलन ग्रेन का संख्या रहता है प्रोड्यूस करने का वो भी बहुत लार्ज रहता है। और ये जो पॉलन ग्रेन रहते हैं ये नदी में तैरते तैरते एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और तब जाकर के वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और इसी को जो मतलब पानी के थ्रू जब वो फ्लोट करके जा रहे होते हैं इसी के थ्रू वो वाटर पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, फिर आता है बर्ड पॉलिनेशन। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि बर्ड्स की हेल्प से पॉलिनेट करते हैं, मतलब वहाँ पे बर्ड्स आकर के उन पर बैठती हैं या उनको सक करती है और उसके बाद फिर वो जा करके दूसरी जगह पे बैठती हैं और तब जाकर वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये रहा इसका 2 एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई होप प्लीज़ you will subscribe my channel for further updates. Thank you.